अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो चुकी है। क्या आप राम मंदिर को तोड़ने और आज उसके पुनः निर्माण तक के सफर को जानते हैं? त्रेता युग में अयोध्या की पावन धरती पर भगवान राम का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में राजा विक्रमादित्य ने सैकड़ों वर्ष पहले अयोध्या की खोज की थी और फिर यहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया था। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य भगवान राम के परम भक्त थे और उस समय में राम जन्मभूमि को खोजकर उनका मंदिर बनवाना चाहते थे। अयोध्या से जुड़े संत बताते हैं कि तीर्थराज प्रयाग ने कलयुग में राजा विक्रमादित्य की राम जन्म को खोजने में मदद की थी। तीर्थराज ने राजा विक्रमादित्य को एक गाय दी और बोला कि गाय के थन से जहाँ भी पहुंचकर दूध टपकने लगे तो समझ लेना वह धरती भगवान श्री राम की पावन धरती है। विक्रमादित्य गाय को लेकर चल दिए और कई जगह जाने के बाद गाय अयोध्या पहुंचती है और वहां पहुंचते ही गाय खड़ी हो गई और उसके थन से दूध निकलने लगा। राजा विक्रमादित्य को समझ आ गया कि यही उनके राजा राम की पावन भूमि है। अयोध्या की खोज करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने यहाँ 84 कसौटियों के खंभे से भगवान राम का भव्य और बहुत ऊंचा मंदिर बनवाया। कहते हैं कि यह मंदिर इतना ऊंचा था कि मुगल शासक बाबर जब पहली बार लखनऊ आया तो उसे वहां से ही यह मंदिर नजर आ गया था। लखनऊ आकर बाबर ने जब पूर्व दिशा की ओर देखा तो उसे 2 चंद्रमा दिखाई दिए। उसने मीरबाकी से पूछा कि दिल्ली में तो मुझे एक ही चांद दिखता है, मगर यहाँ 2 चांद कैसे दिख रहे हैं? तब उसे मीरबाकी ने बताया कि जिसे वह दूसरा चांद समझ रहा है, दरअसल वह अयोध्या में स्थित राम मंदिर के शिखर पर लगी चंद्रकांत मणि है। तब मणि को देखकर बाबर के मन में लालच आ गया और उसने मीरबाकी को 10,000 सैनिक ले जाकर मंदिर पर आक्रमण करके चंद्रकांत मणि को लाने का आदेश दिया। उस समय अयोध्या के लाखों लोगों के आगे मीरबाकी और बाबर की सेना ने अपने घुटने टेक दिए, मगर काफ़ी समय के बाद बाबर ने मीरबाकी को और भी बड़ी सेना के साथ मंदिर को ध्वस्त करने के लिए भेजा और इस बार मीरबाकी मंदिर पर अधिकार करने में कामयाब हुआ। खुदाई में जो अवशेष मिले हैं, बताया जाता है कि वह राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनवाए गए इसी मंदिर के अवशेष हैं। इस अवशेषों में सुदर्शन चक्र की कलाकृतियाँ, देवी देवताओं की प्रतिमा और अमृत कलश, पुष्प कलश और ऊंचे ऊंचे खंभे मिले हैं। 16वीं शताब्दी में बाबर ने मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर को तोड़ दिया। बाद में मुगलों ने मंदिर की जगह पर एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, जिसे राम जन्मभूमि वाले स्थान माना जाता है। बाबरी मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में जो जेsuit मिशनरी जोसेफ टिफनेथलर की लिखित लैटिन भाषा की किताब डिस्क्रिप्टियो इंडिया में मिलता है। इस किताब के अनुसार माने तो मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, और वेदी जो राम का जन्म स्थान है, उस स्थान को तोड़ करके किया गया था। मंदिर और मस्जिद को लेकर हिंसा की पहली घटना 1853 में हुई। ब्रिटिश प्रशासन ने इस विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा करने से प्रतिबंधित कर दिया। तब लोगों ने मस्जिद के बाहर पूजा अनुष्ठान आयोजित करने के लिए मंच बनाया और ये सब इसी तरह चलता रहा। आगे 1949 में 22 से 23 दिसंबर की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता जी की मूर्तियां स्थापित की गईं और अगले ही दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे। 1950 तक राज्य सरकार ने CRPCO की धारा 145 के तहत मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया और वहां मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति मिली। साल 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए इस स्थान को पुनः प्राप्त करने और इस स्थान पर रामलला को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। जय श्री राम लिखी ईंटें और धन इकट्ठा करना शुरू किया गया।
तरफ सरयू नदी पर कार सेवकों की अंत्येष्टि से राम भक्त बहुत दुखी थे। राजनीति का हाल बेहाल था। मुलायम सिंह यादव मौलाना मुलायम कहे जाने लगे। मुलायम सिंह यादव बहुत खुश थे क्योंकि वह शब्द उन्हें मुस्लिमों का मसीहा बना रहे थे। मुलायम सिंह यादव को वोटों का गणित अपनी तरफ दिख रहा था। दूसरी तरफ कार सेवकों पर चलाई गई गोलियां से पनपी नाराजगी भाजपा की सरकार में आने की संभावनाएं जगा रही थी। कांग्रेस की वीपी सिंह सरकार गिरी और जनता पार्टी के चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। 3 महीने में वे भी पूर्व हो गए और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी त्याग पत्र देना पड़ा। कार सेवकों को जेल में डाले जाना रहा था। कार सेवकों को रिहा करने के लिए चहुंतरफा दबाव पर सरकार ने कार सेवकों को रिहा कर दिया। मुलायम सिंह या सरकार ने ही सत्याग्रह करने वालों को अयोध्या से बस में बिठाकर प्रतीकात्मक गिरफ्तारी की और उनके गांव पहुंचाया। आंदोलन में मृत कार सेवकों के अस्थि कलशों के साथ श्रद्धांजलि सभाएं भी की गईं। 14 जनवरी 1991 को कार सेवकों की अस्थियों को संगम में प्रवाहित कर राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष जारी रखने का ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने हिंदू मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधियों की आपस में बातचीत कराकर समाधान निकालने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। चुनाव हुए, केंद्र में कांग्रेस की वापसी हुई और प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भाजपा की। मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह। शपथ के बाद कल्याण सिंह ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन किए, पर संत और आम जनता इतने से कहां संतुष्ट होते। मंदिर के नाम पर बनी सरकार से वे मंदिर ही चाहते थे। उन्हें कानूनी पेचीदगियों और राजनीतिक बंदिशों से कोई मतलब नहीं था। भाजपा सरकार पर राम मंदिर निर्माण का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सरकार ने अक्टूबर 1991 में श्री राम जन्मभूमि न्यास को 42 एकड़ भूमि राम कथा कुंज बनाने के लिए पट्टे पर दे दी। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए अपने खुद की भी 2.77 एकड़ भूमि अधिग्रहित की। संघ परिवार और भाजपा सरकार की मंशा इस भूमि पर मंदिर बनाकर लोगों को संतुष्ट करने की थी। सरकार ने भूमि का समतलीकरण कराना शुरू कर दिया। समतलीकरण शुरू कराते ही हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में इस समतलीकरण के विरुद्ध याचिकाएं दायर हो गईं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने यहाँ की याचिका को भी निस्तारण के निर्देश के साथ हाई कोर्ट में भेज दिया, जिसने भूमि अधिग्रहण को सही ठहराया, पर स्थायी निर्माण पर रोक लगा दी। जून 1992 तक इन याचिकाओं का निस्तारण नहीं होने पर दूसरी कार सेवा की घोषणा कर दी गई। 9 जुलाई 1992 से श्री राम जन्मभूमि न्यास ने 60 दिवसीय सर्वदेव अनुष्ठान शुरू किया, जहां सिंह द्वार का शिलान्यास हुआ था। कार सेवकों को बुलाकर वहां से भावी मंदिर की नींव की ढलाई शुरू कर दी गई। इस शिलान्यास पर भी शिकायतें हुईं और इन शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कहा कि यूपी सरकार कार सेवकों को रोक दे तो वह अधिग्रहण संबंधी मुकदमों पर जल्द ही एक मुश्त निर्माण दे देगा। कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर मुख्यमंत्री विवादित ढांचे को कोई नुकसान न होने का शपथ पत्र भी दिया। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर राव और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के आग्रह पर विश्व हिंदू परिषद और संतों ने कार सेवकों को रोक दी। जुलाई से अक्टूबर का महीना आ गया, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका। विश्व हिंदू परिषद पर संतों का दबाव बढ़ता जा रहा था। 30 अक्टूबर 1992 में दिल्ली में 5वीं धर्म संसद की बैठक हुई। फैसला हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को हर हाल में कार सेवा करने का फैसला लिया गया। विवादित भूमि के अधिग्रहण पर 4 नवंबर 1992 को सुनवाई पूरी करने के बाद भी हाई कोर्ट ने निर्णय नहीं सुनाया। तब कल्याण सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि हाई कोर्ट को 6 दिसंबर 1992 से पहले निर्णय देने का निर्देश दे, लेकिन हाई कोर्ट ने निर्णय देने के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की। संघ और विश्व हिंदू परिषद ने 6 दिसंबर को प्रतीकात्मक कार सेवा में मामला निपटाने की योजना बनाई, जिसमें कार सेवकों से सरयू नदी के जल में स्नान करके एक एक मुट्ठी बालू ले जाकर अधिग्रहित भूमि पर डालने को कहा गया, पर
बार बार अयोध्या बुलाकर यूं ही वापस भेज दिए जा रहे लोग अब इंतजार के मूड में नहीं थे। 6 दिसंबर को कार सेवकों की भीड़ अचानक गैती फावड़ों के साथ ढांचे पर चढ़ गई और उसे तोड़ना शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद, भाजपा और संतों ने लाउड स्पीकरों से कार सेवकों को ढांचे को तोड़ने से रोकने के लिए मनाने की कोशिश की, तो जवाब में शोर हुआ, आप लोग डालो रेता, हम तो कार सेवा करके जाएंगे। इन सबको रोकने के लिए अधिकारियों ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से गोली चलाने की अनुमति मांगी, पर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अधिकारियों से मना कर दिया। शायद वह भी अब नियति को स्वीकार कर चुके थे। ढांचा ढहा दिया गया। ये सब होने पर केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर दिया। हालांकि कल्याण सिंह ने बर्खास्तगी की घोषणा से पहले ही राज्यपाल को अपने सरकार का त्यागपत्र सौंप दिया था। चलिए अब आपको अपने राम मंदिर के लिए 330 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बारे में बताते हैं। मीरबाकी के मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में परिसर में हवन पूजन करने को लेकर एक FIR हुई। अयोध्या रिविजन्स किताब में के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है और ये पहली कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम जी के प्रतीक होने के प्रमाण हैं। इसके बाद तारों की एक बड़ी खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाज़त दी गई। 1858 में FIR के बाद 27 साल बाद 1895 में राम जन्मभूमि की लड़ाई अदालत पहुंची। देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आज़ादी की मुहिम जारी रही। वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई में भी जारी रही। आज़ादी के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुम्बद के नीचे मूर्तियां मिली। आज़ादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। गोपाल सिंह ने ढांचे के मुख्य गुम्बद के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन तक लगातार चली सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि न्यास और 2.77 एकड़ भूमि पर रामलला का स्वामित्व माना। मुस्लिम पक्ष वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराने का आदेश दिया। धन्यवाद। अगर आपको राम मंदिर के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।